बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथिया कराम, कल हम लोगों ने इससे कबल कैसे पढ़ाया जाए इसका प्रैक्टिस की थी और मेरा ख्याल है कि उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी कि हमको ज़ुबान पढ़ाने के लिए किन मराहिल से गुज़रना चाहिए। उसमें ये बात आई थी कि सबसे पहले तो आपका लेसन प्लान होना चाहिए और वो लेसन प्लान कापी पर दर्ज हो और आपके जहन में महफूज हो, क्योंकि क्लासरूम में कापी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ आपको अपने दिमाग से एट रैंडम एक फ़ैसला करना है, ना कि बच्चों से कहेंगे रुको रुको भाई और उसके बाद डायरी और कापी पलट करके आप उसको देखें। ठीक, वो जब आप बनाएंगे और खुद से बनाएंगे तो खुद ही आपका जहन उसको महफूज कर लेगा। उसमें यह बात थी कि कुछ चीज़ें तो आपके जहन में होंगी, मसलन सबक पढ़ाने का मकसद क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, मेरे पास कौन कौन से टीचिंग एड्स होंगे, ये सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी। फिर उसके बाद उसकी इब्तिदा यानी सबक को शुरू करने से पहले, यानी हर नए सबक ज़रूरी होगा कि पहले उसके बारे में कुछ ज़बानी सवाल करके ये जानने की कोशिश करें कि बच्चे की इस सिलसिले में अब तक की मालूमात क्या है, क्योंकि तदरीस या टीचिंग का उसूल है कि हमेशा मालूम से नामालूम की तरफ जाया जाए, मालूम से नामालूम की तरफ, यानी जो उनको पता है उसको बुनियाद बनाकर उन चीज़ों तक पहुंचने की कोशिश की जाए जो उनको नहीं पता है। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि आसानी से मुश्किल की तरफ, पहले आसान तरीके से उसको सिखाया जाए, उसकी शुरुआत की जाए, यानी ऐसा ना हो कि शुरुआत ही मुश्किल से कर दे और जहन में ये हो कि अभी आसानी पैदा होगी, तो लड़के शुरू ही में जब उनका जहन परेशान हो जाएगा या बिदक जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें आप कुछ सवालात करेंगे, जैसे हमने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबक कल पढ़ा था, तो उसमें हमने इब्तिदाई कुछ बातें, एक तस्वीर दिखाई गई, भाई ये कहाँ की तस्वीर है, तो बच्चों ने बताया कि ये मक्का मदीना की तस्वीर है, मक्का की मस्जिद है, मदीना की मस्जिद है। फिर ये सवाल हो गया कि भाई इसका नाम आते ही हमारे जहन में कौन सी शख्सियत उभरती है, किसका नाम हमारे सामने जहन में आता है, तो बच्चों ने बताया, नहीं आप लोगों ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर इस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए और इस तरह के कुछ सवालात करके हम जान लेंगे कि बच्चा कितना जानता है। फिर उसके बाद उनसे ये कहना कि क्या आप और मज़ीद जानना चाहते हैं, तो बच्चे बिल्कुल कहेंगे कि हाँ बिल्कुल जानना चाहेंगे। भाई जब आप उसको बता रहे हैं, उसकी फजीलत बता रहे हैं कि इनके बारे में जानने से हमें सही रास्ता मालूम होगा, जन्नत मिलेगी जहाँ तरह तरह के मेवे होंगे, फल होंगे वगैरह वगैरह, तो उनको एक शौक़ पैदा होगा ना, तो और ज़्यादा जानना चाहेंगे, बिल्कुल जानना चाहेंगे। चलो फिर हम अपना सबक हमारे प्यारे नबी खोलते हैं। फिर उसके बाद उस्ताद बुलंद ख्वानी करेगा, यानी जितना आपको पढ़ाना है वो आप तेज से पढ़ेंगे, दर्जा पंजुम तक तो ज़रूरी है, क्योंकि उनको अभी सुनना और फिर उसी अंदाज से बोलना सीखना है। इसलिए उस्ताद का बोलना यानी तेजी से पढ़ना ये नहायत ज़रूरी है। बड़ी क्लासेस में इसकी बहुत ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन बड़ी क्लासेस में भी वो सब्जेक्ट जो बिल्कुल नए हैं, जैसे अरबी दर्जा 6 से शुरू होती है हमारे यहाँ, तो अब ये नहीं कि दर्जा 6 में है तो खुद ही पहले उनको 1 साल 2 साल खुद इबारत को पढ़ा जाए, वो गौर से सुने, फिर उसको दोहराएं। ठीक है, उसके बाद चूँकि वो उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेजी है, वो इतना यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं कि मज़ीद बुलंद ख्वानी की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पढ़ना भी है। अब उस्ताद भी पढ़े फिर बच्चा भी पढ़े तो उसमें ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन निचली क्लासेस में तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें भी आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप हुरूफ की अदायगी सही सही करें, तलफ़्फ़ुज़ आपके सही हो, गलत ना पढ़ें। उसके लिए पहले से आप डिक्शनरी देखे रहें। तो जब बुलंद ख़्वानी हो गई तो उसके बाद फिर उस्ताद कुछ उसके मानी वगैरह पूछेगा, मुश्किल अल्फाज। और अच्छा, जब बच्चे पढ़ रहे हैं
उसी दौरान भी इसको आप कर सकते हैं। यानी एक बच्चा पढ़ रहा है और आपको लगा कि इसमें ये लफ्ज थोड़ा कठिन है, आप उसी वक्त उससे पूछेंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। वो नहीं बता पाता तो फिर पूरे क्लास में आप किसी को मौका दें कि भाई इसका क्या मतलब है। अगर बच्चे नहीं बता पाते तो इसका मतलब है कि ये मुश्किल अल्फाज है। आप फौरन यहाँ पर उसको मुश्किल अल्फाज के नीचे उसको नोट करते चले जाए, ठीक है, और उसी वक्त उसका माना लिख दें। ये आपके लेसन प्लान में दर्ज रहेगा, पहले से ही आप सबक देखते रहेंगे कि इस क्लास के लिए कौन से माने मुश्किल हो सकते हैं, तो आप नोट रखेंगे। ऐसा ना हो कि वही सोचने लगे इसका क्या माने है, या बच्चों को हम आ रहे हैं और जाके डिक्शनरी आप उल्टे, ठीक है, रखे रहे, जरूरत पड़े आप देख सकते हैं। लेकिन अगर लेसन प्लान आप बनाएंगे तो ये सब काम आप पहले कर चुके होंगे, तो बच्चों का वक्त बचेगा, आप ज्यादा उनको सिखा सकेंगे। तो सुनने के दौरान मुश्किल अल्फाज के मानी आप लिखते चले जाएंगे। बच्चे अभी नोट नहीं करेंगे क्योंकि अभी उनके पास आखिर में वक्त बचेगा, 2-4 मिनट 5 मिनट बचेगा, उसमें वो काम कर लेंगे। फिर उसके बाद जब इबारत ख़्वानी हो जाएगी, बच्चे बुलंद तेज आवाज से पढ़ लेंगे और माने वगैरह लिख दिया जाएगा। अब उसके बाद आप उसको कुछ समझाएंगे। अगर वो समझाने वाली इबारत है तो आप समझाएंगे और समझाने के बाद फिर उनसे कुछ सवालात करेंगे। उससे ये पता चलेगा कि बच्चा समझ चुका है या नहीं समझ चुका है। और समझाने के दौरान भी बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ रखने के लिए उनसे सवाल करना ज़रूरी होगा, वरना कोई बच्चा सोता मिलेगा, कोई ऊँगता मिलेगा। क्योंकि आप हर वक्त तो दिलचस्पी नहीं पैदा कर सकते ना, कुछ वक्त ऐसा आएगा जिसमें वाकई खुश बनना पड़ेगा या ऐसे गुजरना पड़ेगा कि बच्चों को मजा ना आए, तो उस दौरान हो सकता है वो सोने लगे। तो कनेक्ट करने के लिए सवाल से अच्छा कोई तरीका नहीं। अरे भाई बताओ अभी मैंने क्या बताया, अरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुआ, अभी आप समझा रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, आपको लगा कि कोई ऊँग रहा है, कोई सो रहा है, तो भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए। तो हर बच्चा रहेगा कि अभी मुझसे सवाल हो सकता है, इसलिए वो बेदार रहेगा। इस तरह से फिर उसके बाद जो वक्त बचेगा आप माने लिखवा लीजिए और घर का कोई काम दे दीजिए। अगर सवाल नहीं दे सकते तो मैंने बताया कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप ये कह सकते हैं कि बच्चों कल आपको अपने वालिदैन से 5 नई बातें पूछ करके आना, ये उनका एक होमवर्क हो। कोई जरूरी नहीं कि लिखें, लिखने का काम रोज करना है तो मीनिंग का काम यहाँ उन्होंने किया। तो इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तरीक़े तदरीस कोई फिक्स तरीका नहीं होता, वो उसके 1000 रुख हैं। आप कितना बेहतर बना सकते हैं वो आपका, लेकिन ये कुछ चीजें जो बुनियादी हैं वो ना छूटने पाए। अब आज हम लोग सबसे छोटे क्लास यानी LKG को LKG और UKG को पढ़ाने के कुछ तरीके पर बात कर लेते हैं। इसको मैं बाकायदा पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि मैं उसके मेथड्स पर बात बताता हूँ, ताकि क्योंकि तरीका कोई एक नहीं है कि एक ही बता दिया जाए, बहुत सारे तरीके हैं, तो कोशिश की जाएगी। पहले तो बच्चों के बारे में ये जहन में रहना चाहिए कि बच्चे जो हमारे पास अभी आए हैं LKG में, वो बोलना तो जानते हैं, सुनना तो जानते हैं, समझते भी हैं बहुत कुछ, लेकिन अभी उनको लिखना और पहचानना नहीं आ रहा। अभी वो लिखना और पहचानना, लिखने का मतलब कि वो आड़ी तिरछी लकीरें तो खींच ही रहे, और आड़ी तिरछी लकीरों की बड़ी फजीलत है भाई, ये बहुत जरूरी है। आप बल्कि LKG में जो बिल्कुल इब्तदाई दर्जे में कुछ दिन तक हरूफ ना लिखाएं, लेटर ना लिखाएं, बल्कि लकीरें बनवाएं, हाथ को सेट होने दें। सीधा खींच रहे हैं तो उनको सीधा खींचना आना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में अब उनको सब सीधे सीधे खींचना है भाई, सीधे खींचना नहीं बनाना है, ठीक है। बे बनाना है तो सीधे ही खींचना है, ठीक है। ये हाथ बैठा रहेगा सीधा खींच के, तो वो अपने हाथ को काबू में रखेंगे। हाथ को काम, जैसे माउस पर हाथ को शुरू में काबू रखना बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि हाथ मेरा बड़ा मजबूत है, लेकिन मुश्किल होती है, लेकिन वो कुछ दिन करने के बाद वो काबू में आ जाता है। ये सब खत्ताती या अक्कासी जो है बच्चों को काबू में रखता है। और इस तरह की 2-4 लकीरें तो ऐसी हैं कि पूरा अल्फाबेट लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने उस दिन बताया था, है ना। अगर एक सीधी सीधी लकीर आप लिख सकते हैं तो आप क्या क्या लिख सकते हैं लेटर में, अंग्रेजी लेटर में, उर्दू में भी है। अब अगर ये जान गया बच्चा इसे करना, तो अब इससे कितना सीखेगा, बे सीख लेगा,
टे सीख लेगा, से सीख लेगा, पे सीख लेगा ना। प्याली बनाना सीख गया, अगर प्याली बनाना सीख गया, इससे नून सीख लेगा, लाम सीख लेगा, ये सीख लेगा ना, आप सीख लेगा। थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो गया, थोड़ी सी मेहनत करेगा बच्चा, तो उसी अपनी टेढ़ी, अगर वो ऐसे चांद बना ले रहा है तो इससे वो बहुत कुछ बनाता है, जीप बना सकता है, हे बना सकता है, से बना सकता है ना। तो इन लकीरों को आप मामूली ना समझें, इसलिए पहले कुछ दिन आप लकीरों पर ही काम करा लें। अभी अलिफ अगर एक सीधी लाइन खींच लिया, अलिफ बन गया, इसी में थोड़ा सा मेहनत करेगा मीम बन जाएगा, इसी में थोड़ी मेहनत करेगा लाम बन जाएगा, बनेगा ना बनेगा। तो ये है लकीरों की अहमियत। इब्तिदा में कुछ दिन तो यही कर दे, उसको मजा भी आएगा, ठीक है। तो बच्चा फिलहाल किताबी लेटर, किताबी हरूफ को नहीं पहचान रहा होगा, आड़ी तिरछी लकीरों को घर में भी करके आया होगा, और आप भी कुछ दिन करा देंगे तो वो उस माहौल से इस माहौल में मुताबिकत हो जाएगी। उसको लगेगा कि ये वही माहौल है जो मैं छोड़ के आया हूँ। बच्चों के बारे में कहा जाता है कि स्कूल से उसी वक्त बेजार होता है जब उसको लगता है कि ये बिल्कुल उसके अपने माहौल से बिल्कुल अलग है, विपरीत है। लेकिन छोटा बच्चा, उसको लगेगा कि ये तो वही कुछ है जो हम घर करते रहे, तो वो दिलचस्पी ले सकता है, लेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको आप अपने मकसद की तरफ ले आएंगे, क्योंकि जिंदगी भर लकीर ही तो नहीं खिंचवाएंगे। छोटे बच्चों के बारे में कुछ चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखें, तभी आप पढ़ाने में कामयाब हो पाएंगे। एक ये कि वो ज्यादा चीजें नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, यानी उनको कम से कम सिखाया जाए। यानी ऐसा ना हो कि एक ही दिन में आप 2-2, 3-3 लेटर शुरू कर दें, ठीक है। अभी उनका छोटा जहन है, बिल्कुल इब्तदाई दौर है। जैसे छोटा बच्चा जब उसको खाना खिलाया जाता है पहली मर्तबा, तो ऐसा नहीं होता कि माएँ उसको लगातार लुकमे खिलाना शुरू कर देती है। एक लुकमा छोटा सा डाल दिया, छोड़ दिया, यही करते हैं ना। फिर इंतजार करते हैं कि दूसरे लुकमे के लिए वो कब तैयार हो रहा है। तो एक ध्यान में ये रहे। दूसरे ध्यान में ये रहे कि वो अभी छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके लिए बड़ी बड़ी चीजें होनी चाहिए भाई, ठीक है। ये बड़ी चीजें उसको वो ज्यादा एनालिसिस करेंगे कि इसमें 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा लिखने की आदत से गुरेज करेंगे दर्जा LKG और UKG में, ठीक है। तो ये 2-3 चीजें जरूर उनके सामने, आपके सामने रहनी चाहिए, तभी आप अच्छा पढ़ा पाएंगे। अब हम चलते हैं कि बाकायदा हमको पढ़ाना है, अलिफ पढ़ाना है, ए पढ़ाना है, बी पढ़ाना है, का पढ़ाना है। तो अब हम क्या करें? पहली चीज तो यह है कि शौक पैदा करना है। शौक नहीं पैदा होगा तो मजा नहीं आएगा। भाई बच्चे क्यों अलिफ बा पढ़ें? तो कोई हरकत ऐसी करनी चाहिए हमारे साथ कि उनको ये लगे कि मुझे ये पढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने 2-3 तरीके मुख्तलिफ माहिरीन से सीखे हैं। एक तो ये कि उनको शौक देने के लिए कि हमें क्यों अलिफ बा पढ़ना चाहिए, यानी जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो क्यों हमें पढ़ना चाहिए बच्चे के ध्यान में। तो आप उनसे ये कर सकते हैं कि एक खेल दिखाएं। खेल कई तरह से हो सकते हैं, मुताला करने पर वो मिलेंगे। एक खेल मैं बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप किसी बड़ी दर्जा के किसी बच्चे या बच्ची को बुला लें जो पढ़ सकता हो। आपके पास इस तरह की जो है फ्लैश कार्ड जो है होने चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए, बहुत अच्छी चीज़। अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे ये बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। मिसाल के तौर से मेरे पास ये कुछ फ्लैश कार्ड। एक बच्चे को आप बुला दें जो बड़ी दर्जा का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 को हो, वो आता है। उसके बाद आप बच्चों से कहे बच्चों मैं आपको एक खेल दिखाना चाहता हूं, देखेंगे? बच्चे लोग बिल्कुल तो ठीक है, मैं गौर से देखो, आप इसको समझा दे, देखो मैं तुमको ये फ्लैश कार्ड दिखाऊंगा, इस पे जो लिखा होगा बगैर कुछ कहे बगैर कुछ बोले तुमको वैसे ही करना है, वैसे ही तुमको करना है,
ठीक है। तो अब वो बच्ची या बच्चा जो है उसको आप दिखा रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं, वो जोर से अस्सलाम वालेकुम कह रहा है। फिर आप उसको ये दिखा रहे हैं तो वो चाक लेती है और जाके ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखना शुरू कर देती है, ठीक है। फिर उसको जो है ये दिखा रहे हैं, वो जाके जल्दी से कुर्सी पे बैठ जाता है, जाती है। फिर उसको कह रहे हैं कि आप जो है ये दिखा रहे हैं, वो खड़ा जाता है। बाहर अभी है तो उसको बाहर भेज देते हैं, ये दिखाई देता अंदर आ जाता है। अब बच्चे जो है बहुत ही उससे कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब न कुछ कहा जा रहा है न सुना जा रहा है, एक चीज दिखाई जा रही है और उसके बाद जो है जादू दिख रहा है। तो इस तरह से कुछ और चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कूदा सकते हैं, बच्चों के लिए कूदना फादना सीरियस चीजें बच्चों को ज्यादा सूट नहीं करते, आपको कूदा सकते हैं, कूदो तब वो क्लास में कूदे। तब आप बच्चों से पूछेंगे भाई बच्चों ये अच्छा लग रहा है, उनको लगे या ना लगे, एक बात तो कहेंगे हाँ अच्छा लग रहा है, लगेगा भी। तो क्या तुम लोग भी ऐसा करना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करना चाहते हैं। भाई कैसे करोगे, तुम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तुम तो पढ़ ही नहीं पा रहे। तब तो ऐसा करते हैं, चलो हम लोग पढ़ना, इसको पढ़ पाए, अब ये सीखना शुरू करते हैं। सीखोगे भाई? हाँ सीखेंगे, जरूर सीखेंगे भाई। देखो बहुत मेहनत से सीखना है, जैसे हम बताएंगे उसके बाद ही आप जो है ऐसा कर पाएंगे। अब एक तरह से उनके अंदर एक लालच है, एक शौक पैदा हो जाएगी। अब उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। अब अलिफ आपको सिखाना है मिसाल के तौर पर। अब ऐसा नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए कि आप अलिफ पढ़ाने जा रहे हैं और बस आते ही ब्लैक बोर्ड पर खूब बड़ा सा आपने अलिफ लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद कह दिया कि ये अलिफ, ये बाद का अमल है। लिखना माहिरीन कहते हैं बच्चों को लिखना बिल्कुल लास्ट में कराना चाहिए, पहले बोलना सुनना उसको जो है समझना ये सब करना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक तस्वीर दिखा दें अनार, अलिफ से अनार, हमारी किताब में अलिफ से अल्लाह लिखा हुआ है। तो अब अल्लाह का तो कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसी चीज नहीं कि बच्चे देख के उसको पहचान जाए। तो तबर्रुक में अलिफ से अल्लाह लोग लेते हैं, अलिफ से अनार ज्यादा ठीक ठाक होता है। चलिए आपने एक तस्वीर दिखाई अनार की, तो अब अनार तो बच्चे देखे हुए हैं, मिसाल के तौर पे मेरे पास अनार की तस्वीर में, बच्चों तुझे क्या है भाई, ये अनार है, क्या है, अनार है। और साफ साफ आप कहेंगे अनार, क्या है भाई, अनार। तो 3 बार 4 बार आप इस तरह से कहेंगे। अब उसके बाद इसी अनार से आ की आवाज को आप उनको, भाई अनार हम जब बोले हैं तो सबसे पहले क्या बोले, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। आप उनसे कहें कि सबसे पहले हमने आ बोला है। समझ रहे हैं ना? तो भाई अनार हमने जो बोला बच्चों, इसमें पहली आवाज कौन सी? अब बच्चे पहली दूसरी बहुत ज्यादा हो सकता है ना समझ पाए, लेकिन आप फिर बताएंगे भाई पहली आवाज आ है, अनार। अब बच्चे ऐसा नहीं है कोई बिल्कुल है, अब वो बहुत सारी चीजें आ से बोल के आए। तो चलो बच्चों हम लोग और कोई लफ्ज बोलते हैं जो आ से बना हो। चलो बोलो जो आ से शुरू हो रहा है। हो सकता है बच्चे कुछ बता दें, अच्छा कोई बता देता है तो उसकी शाबाशी, उसकी हौसला अफजाई खूब होनी चाहिए। अरे माशाअल्लाह क्या बात है, तो बहुत दही बच्चा है भाई। और भाई आप बताओ, आप बताओ, करते हैं उत्साह पैदा जाए। भाई अब्बा बोलते हैं ना, अम्मी आ से, 2-3 वर्ड से बात है। अब इसके बाद अच्छा भाई चलो बताओ आ से किसका किसका नाम शुरू हो रहा है? क्या इसको बच्चे नहीं समझ पाएंगे? वर्ड से समझिए, आ से अब्बा, अनार, अम्मी। चलो भाई अब नहीं कोई खड़ा, अरे भाई अकबर आपका नाम आ से शुरू हो रहा है, खड़ा हो जा तो शाबाश। ये कौन है भाई?
ये अकबर हैं। अकबर के शुरू में हमने पहले क्या बोला? अकबर, असगर, असजद। इस तरह से आ के नाम वालों को आप हाईलाइट करें। इसी तरह से हर लेटर में आपको हर लेटर से नाम भी मिल जाएंगे, बहुत सारे सामान मिल जाएंगे। अच्छा, मिसालें और नाम जो भी हो वो वही होना चाहिए जिससे उनका रोज साबिका है मास्टर साहब। जो सा रोज साबिका है, जिसको रोज बोलते हैं, जिसको देखते हैं। घर में अदरक होती है, घर में अरहर होती है, ठीक है, घर में और इस तरह की चीजें होती है जो आ से शुरू होती है। जिसको वो बोल रहे हैं उसको आप जब सामने लाएंगे तो जल्दी कैच करेंगे, बनस्पत इसके कि आप नई नई चीजें जब पेश करेंगे तो पहले वो नई चीज उनको थोड़ा सा परेशान करेगी उसको, और जो सुनी हुई चीज है वो उसको समझने के बजाय सीधे आपकी बात, अभी आप कोई नई चीज बता दें तो पहले वो नई चीज पर गौर करना शुरू करते हैं, ये क्या चीज है, ठीक है। और अगर उनको पहले से मालूम है कि अदरक, तो अदरक तो जानते हैं, तो अदरक उनको नहीं गौर करना, वो आपकी बातचीत पर गौर करेंगे। इस तरह से आपने सारे नाम को निकाल दिया। अब इसके बाद पहचानवाने की, इतना कुछ कर लेने के बाद अब पहचानवाने की शक्ल वक्त आ चुका है, आ सकता है। अब आप उसके बाद कहें, अच्छा भाई जो हम लोग बोलते हैं इसकी शक्ल कैसे होता है, देखा है कभी? नहीं देखा, नहीं देखा। देखना चाहोगे? हाँ देखेंगे। ये है भाई, देख लो भाई, सब लोग गौर से देखो, यही है ना, ये है आ। अब इसको आप बड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे, ठीक भाई, मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूं। ये है भाई, तो बड़ा सा आप इसको धीरे धीरे हाथ चला के बच्चा देखे कि आपका हाथ कैसे चल रहा है। ये बहुत अहम है भाई, नहीं तो वो बनाना शुरू करेगा अपने मन से, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो आपके हाथ को देखता रहे, हाँ भाई देखो मैं वही बना रहा हूं जो हम लोग बोले थे, आ, ये है आ। क्या लिखा गया भाई? आ। क्लास में इतनी मर्तबा आ आएगा, इतनी मर्तबा आ आएगा कि फिर वो आ उसके जहन में बिल्कुल ही बैठ जाएगा, ठीक है। आ है भाई, ये आ है, कैसे हमने लिखा? ऐसे लिखा। अब आप इसको हवा में भी लिख सकते हैं। अब बच्चों को अब शुरू कराइए, अब लिखने का वक्त, यानी आखिरी वक्त, बिल्कुल लिखने का वक्त आ रहा है। अब आप ऐसे, भाई देखो ऐसे करो, सब लोग ऐसे करो, करेंगे ना, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, ऐसे करो भाई, कर लिया, चलो नीचे लाते हैं, फिर ऊपर करो, नीचे लाते हैं, फिर ऊपर करो, नीचे लाते हैं। बच्चों को अच्छा लगेगा। अब ये आप ला रहे हैं 4 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी आपकी हिम्मत है आप लाते रहिए, लाते रहिए, ठीक है। अब इसके बाद आप कॉपी का इस्तेमाल करवा सकते हैं, या फिर अभी आप कहो चलो भाई ठीक है, जमीन पर चलो हम लोग लिखते हैं, चलो भाई ऐसे खींचो, हाथ रखो भाई, सब लोग हाथ रखो, रख देंगे, चलो खींचो, खींच रहे हैं। अब बच्चे फिर हाथ रखो, खींचो, हाथ रखो, खींचो, अब वो खींच रहे हैं। अब ये सिर्फ अलिफ ही नहीं सीख रहे हैं, कल जब आप का सिखाएंगे ना तो ये काम आएगा, ठीक है। मतलब कल जब आप एल सिखाएंगे तो ये काम आएगा। तो यानी ये एक चीज आप उसको बहुत समझ आएगी, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि शुरू में अगर आपने मेहनत अच्छी कर ली तो फिर आगे आप बैठ के अपना काम कर लेंगे। शुरू दर्जात में आपने मेहनत कर ली 1 और 2 में, दर्जा 5 तक आप जो है बड़े आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वही है बुनियाद, उसी पर सारी इमारत खड़ी होती है। तो अब इस तरह से आपने हवा में लिखवा दिया, आपने जमीन पर लिखवा दिया। अभी कॉपी कलम मत खराब कराइए, ठीक है ना, अभी इस तरह कराइए। और आपके अंदर एनर्जी है, ताकत है, तो आप जो है तसले में बालू ले लीजिए, आटा ले लीजिए, आटा ले लीजिए, बालू ले लीजिए, या मिट्टी ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तसला चौड़ा से सेनी हो या इस तरह की लंबी चीज हो, उस पर जो है चलो भाई एक लड़के को आप बुलाइए, 2 लड़कों को बुलाइए, बजाय खुद दौड़ दौड़ के, आप खड़े हो जाइए, चलो भैया चलो लिखो, अलिफ लिखो, जैसे अभी बताया गया था, आ अलिफ,
अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। अब बाद माहिरीन का ख्याल ये है कि बच्चे फोनिक्स से ज़्यादा सीखते हैं बनिस्बत उसके लेटर के नाम, यानी उसकी आवाज़ से, उसकी जो सौतियात है उससे ज़्यादा सीखते हैं बनिस्बत लेटर के नाम से। ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या है मर्द साहब, बताइए? अलिफ है, इसका नाम है अलिफ। ये जब जुमलों में या लफ्जों में इस्तेमाल होता है कभी अलिफ पढ़ा जाता है? कभी नहीं पढ़ा जाता। क्या पढ़ा जाता है? आ ई उ। क्या पढ़ा जाता है? आ ई उ, ना कि अलिफ। ठीक है, इसका नाम बे। कभी ये बे पढ़ा जाता है? कभी नहीं पढ़ा जाता। ये पढ़ा जाएगा बा बी बू। ये बे कब पढ़ा जाएगा? जब इसके साथ ये लगेगा तब पढ़ा जाएगा। ठीक है ना? ये बा बी बू पढ़ा जाता है, इस तरह से बे कभी नहीं पढ़ा जाता। ये है बे, असल में बे ये है, इस तरह से नहीं पढ़ा जाता। लेकिन मसला ये है कि अब सिखाना तो पड़ेगा दोनों ही, लेटर का जो नाम है वो भी सिखाना पड़ेगा और उसकी जो फोनिक्स है, जो उसका जो साउंड है वो भी आपको सिखाना पड़ेगा। लेकिन एक साउंड से बच्चे कुछ ज़्यादा कैच करते हैं बनिस्बत उसके नाम के। तो अभी तक हमने जो बताया वो आ बताया, अकबर, अनार, अमरूद, असगर। ठीक है, अब आप बताएंगे कि अलिफ लिखा है, वहीं से कंफ्यूज हो रहा शुरू हो जाएगा। बताना तो पड़ेगा, ये कंफ्यूज हो या ना हो। लेकिन बहरहाल आप ये कह सकते हैं भाई देखो ये आ है, इसको अलिफ भी कहते हैं। जैसे आपका नाम असगर है और आपको बाबू भी कहा जाता है, आपको फला भी कहा जाता है, सारा मौजूद है। किसी का 2 नाम 3 नाम हो आप कह सकते हैं, तो बच्चे का ध्यान कर लेगा हाँ ये बात है, ये भाई अलिफ इसको बोलते हैं। क्या है भाई? अलिफ है। आप उसको लिखवा सकते हैं भाई, चलो भाई आ लिखो, अलिफ लिखो, आ लिखो, अलिफ लिखो। जैसे एनर्जी बच्चों को एक ही दिन में अगर सिर्फ आ बता सकते हैं, एक दिन आ ही बताएं, दूसरे दिन अलिफ बताएं, दोनों कैच कर ले रहे हैं। अगर अलिफ कहने पर भी यही कर रहे हैं, आ कहने पर भी यही कर रहे हैं, तो आप एक ही दिन में कर सकते हैं, 30-35 मिनट में। ठीक है, तो आप तसलीफ लिखवा लें, उस पर लिखवा लें, उस पर लिखवा लें। ये जो केजी का सिस्टम है, 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 सिस्टम बहुत फेमस हैं। एक तो मॉन्टेसरी का, मॉन्टेसरी तो अक्सर सुनते होंगे, मॉन्टेसरी सुना जाता है ना, मॉन्टेसरी का स्कूल है। और दूसरे केजी। केजी की इजाद किया था फ्रोबेल ने। केजी, के फॉर किंडर और जी फॉर गार्टन, टी एंड टेन, डी नहीं, 10, किंडर गार्टन, मतलब इसका है बच्चों का बाप। और मेरिया मॉन्टेसरी खातून थी, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और फिर उसके बाद तमाम छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने मॉन्टेसरी सिस्टम ईजाद किया। दोनों सिस्टम जो है वो खेल पर मबनी है, खेल पर। मॉन्टेसरी के यहाँ तो तहरीर है, मॉन्टेसरी के यहाँ तहरीर है, यानी वो बच्चे खेल खेल के बाद लास्ट में उसको लिखेंगे। केजी में तहरीर नहीं, यानी फ्रोबेल के यहाँ तहरीर नहीं। तो जाहिर है एक आदमी को ईजाद करता फिर मर जाता, अगर जिंदा रहता तो फिर और तजर्बे करता, तो जाहिर है कि सब चीज़ों से तब उनके यहाँ क्या है, अब बच्चा मिट्टी लेके आएगा, अब वैसे ही बनाएगा, बना लेगा, बेल 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 बेल, आलिफ बन गया। ठीक है, मिट्टी से बनाएगा। लकड़ी का बना के रेडीमेड टुकड़े मुख्तलिफ रखे रहेंगे, वो जोड़ जोड़ करके बनाएगा, यानी यहाँ पे इतना बड़ा टुकड़ा है ये करेगा, और इस तरह के लेटर्स होंगे वो मिलाएगा, हटाएगा, जोड़ेगा। एक डब्बा होगा, डब्बे में जो अभी हमने इसको पहचानवाया है, इस तरह की चीजें उसमें पड़ी होंगी और दूसरी भी चीजें पड़ी होंगी, उसको जो है छांटना है। ठीक है, तो ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक अब हमारे यहाँ या जहां भी है उतना इंतजाम होना चाहिए। लेकिन जो अभी इससे पहले हम बता रहे हैं वो सारी चीजें पॉसिबल है, तो उसको करना पड़ेगा। तो
आप इस तरह से पहले लिखा लें, हवा में लिखा लें, जमीन पे लिखा लें। अब उसके बाद आप चाहे तो कॉपी पे शुरू कराएं, चाहे तो ब्लैक बोर्ड पे शुरू कराएं। ब्लैक बोर्ड पे कितने बच्चे को आप लाएंगे? ठीक है। अच्छा, किताब है आपके पास? चूंकि किताब है, उंगली फिरवाना भी बहुत अहम माना जाता है। ये आपके पास किताब है और 10 बजे बैठ गए, यही चेरिया लगा। अब ये किताब आपके पास रहेगी। अब सबसे कहें भाई खोलिए और ये जो लिखा हुआ है काला सा बड़ा सा, इस पे आप उंगली फेरिए। अब बच्चे जो है उस पे इस तरह से उंगली फेरेंगे। ठीक है। यहाँ पर भी एक बड़ा सा लिखा हुआ है, इस पर भी आप कह सकते हैं कि उंगली फेरिए। आप 2-4 बार उंगली फिरवाइए। आपका हाथ बिल्कुल बच्चों को नजर आना चाहिए। बच्चे आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं, आपसे छोटे हैं, आपको बिल्कुल सब देख रहे हैं यहाँ से लेकर वहां। भाई उंगली फेरिए, यहाँ आप रखिए, सब लोग रखिए भाई। यहाँ कोई यहाँ रखे, कोई यहाँ रखेगा, आप नजर दौड़ाइए कहाँ बच्चे रखे और उसके बाद खिंचवाइए यहाँ तक। ठीक है, खिंचवाइए। जब ये सब कर लें तब जाके कहेंगे अब आप कलम निकालिए और अपनी कॉपी पर वैसे ही लिखिए। तो अब वो टेढ़ा सीधा जैसे भी होगा लिखने की कोशिश करेंगे और वो उनके लिए यही है उनका। इसके बाद उसको जो टेढ़ा सीधा बना, तो ये होगा बच्चों को हरूफ सिखाने का तरीका। क्यों माता, इसमें कोई चीज़ और ऐड कर सकते हैं आप लोग? कोई चीज़ और माता इतना अगर करेंगे ना तो बच्चे सवाल ही नहीं उठता कि न सीखें और भूल जाए। अब आ सिखा रहे हैं, आ से जितने फल 2-4 हैं वही फल लाएंगे जो उन्होंने देखा है और बोला है। नए फल आप नहीं लाएंगे जो परेशान रहे कि ये है क्या चीज। ठीक है ना। फलों की तस्वीर आप ले सकते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीर। छोटे बच्चे हैं, तस्वीर बड़ी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि छोटी छोटी तस्वीर, बड़ी बड़ी तस्वीर हो। उससे बे से जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, फिर ते से जितनी चीज़ें हैं। अच्छा, फिर अब उसके बाद टेस्ट लेना है। अब उसके बाद टेस्ट लेना है। अब ये कार्ड शीट आपके पास रहेगी, इस पर अलिफ लिखा है, किसी पर बे लिखा है, किसी पर ते लिखा है, सब मुख्तलिफ किस्म की कार्ड शीट रहेगी। आप उसको 10-20 लड़कों में बांट दीजिए, जितनी है आपके पास उतने में बांट दीजिए अलग अलग। ठीक। अब उसके बाद आप ऐलान करें कि भाई जिसके पास इस तरह का हो या जिसके पास अलिफ हो, नाम भी तो बता दिया गया था, जिसके पास अलिफ हो खड़ा हो जाए। कौन खड़ा होगा हमारे साथ? जिसके पास अलिफ होगा। अगर वो खड़ा हो जा रहा है इसका मतलब है कि अलिफ उसने अच्छी तरह से पहचान लिया है। अब आपने ना तो उसको फोटो दिखाया है ना कुछ, सब खत्म हो गया, सब आपने कर लिया। अब आप उससे ये कह रहे हैं जिसके हाथ में अलिफ हो वो खड़ा हो जाए। अब वो अपने जहन को दौड़ाएगा कि मैंने अब तक जो अलिफ पढ़ा है उसकी शक्ल कैसी थी। ठीक है, अब मुझे खड़ा हो जाना। बे वाला दिन में या कहें जिसके पास बे हो वो खड़ा हो जाए। अगर सारे बच्चे खड़े हो जा रहे हैं इसका मतलब वो बच्चे सीख गए, और जो नहीं खड़ा हो पा रहा है उसके थोड़ी सी मेहनत करने की और जरूरत है। इस तरह से आप लेटर अच्छी तरह से पहचानवा लेंगे। एक तरीका तो ये हो गया, एक एक करके। कितना बजा? 9:30। अभी आधा घंटा प्रधान जी आप जो है ये हो गया आपका लेटर का पहचानना। इसी में एक वक्त ऐसा आएगा कि एक ही तरह के कई लेटर होंगे, एक ही तरह के कई लेटर होंगे जिसमें थोड़े थोड़े से फर्क से तब्दीली पैदा हो। मिसाल के तौर पर बे है, बे है, बे है, बे है, से है ना, एक ही तरह के सब। इनको पढ़ा लेने के बाद पहले तो आप अलग अलग बताएंगे। पहले बे बता देंगे, बे बता देंगे, अगले दिन ते बता देंगे, फिर उसके अगले दिन आप सब बता लेंगे
याद हो जाएगा। अब उसके बाद इस पे एक काम आपको और करना है, इसके फर्क को समझाना है, ठीक है। अब आपने बना दिया, देखो बच्चों मैंने क्या बनाया। अब बच्चे कोई बे बताएगा, कोई ते बताएगा, कोई टे, कुछ तो बताएगा ना। जब आप पूछेंगे तो सामने वाला सोचता है कि पूछा है तो कोई ना कोई जवाब होना चाहिए, वो जवाब देगा। ये बच्चा कह देगा कुछ नहीं बनाया, इसका मतलब उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है। अगर ये बच्चा कहते हैं मास्टर साहब कि आपने कुछ नहीं सिर्फ एक निशान बनाया, इसका मतलब है कि वो बच्चा बहुत ज़हीन है, उसका आईक्यू लेवल जो है अच्छा है, उस पर मजीद आपको फोकस या नजर रखने की जरूरत है, वो आगे जा सकता है। देखिए कुछ भी बता दे, बे बता देते बता दें, तब आप कहेंगे भाई मैंने तो, अच्छा किसी ने बताया, कौन कौन बे बताया, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो गए। आपने बे बताया, हाँ भाई बे तो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है बे, हाँ हाँ ऐसे होता है। तो यहां तो था ही नहीं, तो कैसे आपने बे बताया, ठीक है। ते बताया, चल बैठ जाओ। कितने लोग ते वाले हैं भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए ते वाले। अब ये सब जो आप कर रहे हैं, थोड़ा तो आपका हाथ पैर हिलेगा, मुंह जाएगा, लेकिन बच्चे पानी पीने, पेशाब करने कोई नहीं जाएगा, वो वहीं बैठे रहेंगे क्योंकि चल रहा है मगर। भाई आपने ते बताया, भाई ते तो ऐसे ना होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ हमारे साथ ते तो ऐसे ही होता है, हाँ बाजी। तो भाई इसमें तो हमने कुछ नहीं लिखा था, अभी इससे पहले ते कैसे हो गया। तो इस तरह से बात करके बताओ कि बच्चों देखो ये एक लकीर है, ये एक अलामत है, ये एक निशान है, ठीक है भाई। इस निशान को हम बे भी बना लेंगे, ते भी बना लेंगे, टे भी बना लेंगे, से भी बना लेंगे। कैसे? नीचे एक नुक्ता लगा देंगे तो बे हो जाएगा। पढ़ चुके हैं, अभी पहले ही दिन बताना शुरू करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सब पढ़ चुके हैं, उनको पे याद आ गया, ते याद आ गया, ठीक है। नीचे हमने एक निशान बनाया तो पे हो गया, 3 निशान बनाया तो पे हो गया, इसको मिटा दिया हमने, ऊपर हमने 2 निशान बनाया ते हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप फर्क करेंगे और फिर ब्लैक बोर्ड पर ही एक होमवर्क आप कर सकते हैं। वो ऐसे कि आप से है, से है, से है, से है ऐसे लिख दें। इधर जो है पे है, ते है ना, से है, से ऐसे लिख दें, दूर दूर साफ साफ बड़ा बड़ा, ठीक है। और उसके बाद आप एक एक लग आ जाओ भाई, ये क्या है, बे है, इसमें क्या है, बे है, चलो बताओ। अब बता रहा ये, हाँ बहुत अच्छे भाई, ये है तो ये देखो हमने निशान बना दिया, ये देखो ये वाला बे है ना बच्चों, हाँ देखो हमने मिला दिया, निशान बना दिया नहीं, हाँ अच्छा भाई। अभी देखो और अच्छा नक्शा बनेगा, चलो भाई आप आ जाओ। ये क्या है, ये पे है, इसमें कहाँ पे है, ठीक है। अब बताएगा कि यहाँ है, छात्रों देखो हम बनाए। अच्छा बच्चा अगर ब्लैक बोर्ड नीचे है, छोटा है, ये काम बच्चा भी कर सकता है। बेहतर ये है कि आप बच्चे से ही करवाएं मास्टर साहब, ठीक है ना। तो बच्चा करेगा तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ेगी, उसको लकीर खींचना, लाइन खींचना, हाथ को काबू में करना आएगा। अब यहाँ से उसको खींच के यहाँ ले जाना है तो इसका हाथ इधर उधर जाना चाहिए, लेकिन अगर वो सीधे खींच दे रहा है, इसका मतलब उसका हाथ कंट्रोल में है, इसका हाथ कंट्रोल में है। इस तरह से आप पूरा निशान लगवा करके एक अच्छा सा नक्शा भी बना देंगे और फिर बच्चे मस्त रहेंगे। अब इस तरह से जब कर लें पूरा अच्छी तरह से, टेस्ट पूरा हो जाए, फिर उसके बाद फिर जीम और अगले में जाएं। इसी तरह जो मिलते जुलते हैं उनको आप इस तरह से कैसे, ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है LKG के लिए। UKG के लिए इसी सब का सहारा लेना है, थोड़ा सा उसमें आपको तब्दीली लानी है, ये कि वहां चूंकि मिलावट सिखानी है। आपकी किताब में हो सकता है 3-3 हरूफ पे मिलावट लिखे हों, पहली किताब में, इससे पहले जो किताब थी, लेकिन आप 2 से ज्यादा कोशिश करें कि बच्चे 2 से ज्यादा मिलावट ना सीख पाए UKG में। शुरू में जब वो जान जाएंगे तो फिर 2 को 4 करना उनके लिए बहुत आसान होगा। मिसाल के तौर पे ये बे है, ये अलिफ है, आपने बच्चों को सिखा रहे हैं, आप बच्चों को सिखा रहे हैं भाई देखो ये बे है, ये अलिफ है, इस दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ऐसे बनता है, ये बे है और ये अलिफ है, ये मिला दिए भाई,
ये हो गया। ये जब अलग अलग था तो ऐसे था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन जब हम मिलाए ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? अब बच्चे बता सकते हैं, नहीं बताएंगे तो आप बताएंगे। ये बा है, ठीक है। फिर इसी दिन आप या उसी दिन आप इसको पढ़ाइए, क्या है भाई? जीम है, ये अलिफ है, ठीक है। ये क्या है भाई? ये जीम है, ये अलिफ है। चलो हम इसको मिलाते हैं। जीम को हमने लिखा ऐसे हो गया, छोटा करके कुछ छोटा करना पड़ेगा, बच्चों को बताएं छोटा ऐसे होता है। फिर अलिफ को हमने ऐसे मिला दिया, ये अलिफ है, ये है। ये क्या है बच्चों? जा है। अगर ये पढ़ के चला जा रहा है, बाद में अगर उसको बाजा बता दे तो क्या रख हो जाएगा? बाजा मिलाने में क्या मुश्किल होगी? भाई ये क्या है भाई? ये बा है। ये क्या है भाई? ये जा है, ठीक है। ये जा है, जरा मिला के पढ़ो, बाजा। अब वो उनका वाला जो था वो फार्मूला कि ये बा है और ये जा है, बाजा, ठीक है। ये बा है, ये जा है, बाजा। ये जो स्लैब्स है, ये जो मसब है, ये एक तसव्वुर देगा, ये कोई चीज नहीं है। ये तसव्वुर देगा कि हमको अलग अलग पढ़ के जब मिलाना होगा तो सड़ से गुजरना है, ठीक है ना। आप याद भी कर सकते हैं, ये बा है, ये जा है, बाजा। हिंदी है तो बाजा, अंग्रेजी है तो बाजा, उर्दू है तो बाजा, ठीक है। ये तेज रफ्तारी को बताएगा कि इसको हमें बहुत तेज पढ़ना है। वो जो हिज्जे बाद में बच्चे को तो बा जा बा जा, इससे बच जाएंगे, ठीक है। वो इस तरह से तो यूकेजी में आप 2 लेटर के मिलावट आपकी किताब में भले 3-4 हों, वो लास्ट में जाके आप उसको करा सकते हैं, ठीक है। नई किताब जब आएगी तो इंशाल्लाह उसी हिसाब से उसकी तरतीब बनेगी। तो आप इस तरह से करके आप उनको मिलावट सिखाएंगे। जुमले पढ़ पाए ना पढ़ पाए उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जुमले वो दर्जा अव्वल में जाकर पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल वो मिलावट में कच्चे न रहने पाए, इस तरह से, ठीक है भाई। इस तरह से आपका LKG और UKG जो है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि LKG के लिए इतना ही काफ़ी है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इंशाल्लाह, वक्त रहा तो जैसे जैसे मौका मिला बताते रहेंगे।